नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर। स्वागत है आपका समय भारत 24x7 में। आज देश भर में दो अलग अलग पर्व पोंगल और मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं कैसे और क्यों मनाए जाते हैं ये पर्व। वैसे तो हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का एक अपना अलग महत्व होता है। वैसे ही 14 जनवरी को मनाए जाने वाला त्योहार पोंगल है। पोंगल भारत के तमिलनाडु में ज्यादा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि इसी समय उत्तर भारत के राज्यों में भी मकर संक्रांति एवं लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ सभी संक्रांति के त्योहार के समय पतंगबाजी में लगे रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इसे लोग अपनी अच्छी फसल होने पर बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। आपको बता दें कि पोंगल का त्योहार एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे 4 दिन तक मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पोंगल को साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक के रूप में गिना जाता है। इसके महत्व के तथ्य से यह निहित है कि यह भगवान को, जो कि प्रकृति के निर्माता हैं, फसल के उत्कृष्ट मौसम के लिए उन्हें धन्यवाद कहने के लिए मनाया जाता है। इसका नाम पोंगल तमिल शब्द से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है उबलना। यह त्योहार करीब थाई माह यानी जनवरी से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। इस मौसम के दौरान विभिन्न अनाज जैसे चावल, गन्ना, हल्दी और तमिलनाडु के कई अन्य खाना पकाने में अनिवार्य फसल काटी जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे यह त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का पहला दिन, जिसे भोगी त्योहार कहते हैं, इस दिन के उत्सव का एक और हिस्सा है कि सुबह घर के सभी लोग घर की सफाई करते हैं एवं शाम को गोबर और लकड़ी की आग में घर के पुराने बेकार चीजों को फेंका जाता है। परिवार की महिला सदस्य अलाव के चारों ओर गाना और नृत्य करते हुए इस फसल के मौसम के भगवान के प्रति अपने कृतज्ञता दिखाती हैं। पोंगल का दूसरा दिन, जिसे थाई पोंगल कहा जाता है, इस दिन लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। इस दिन का एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू कोलम भी है कि चूना पाउडर के साथ घरों के द्वार पर हाथों से परंपरागत डिजाइन बनाई जाती है। इसे लोग रंगोली भी कह सकते हैं। यह शुभ माना जाता है और इसे घर की महिलाएं सुबह सुबह स्नान करने के बाद बनाती हैं। फिर शाम को सभी तैयार होकर एक दूसरे से मिलते हैं और चावल का सेवन करते हैं। पोंगल का तीसरा दिन मट्ठू पोंगल। यह दिन लोग गायों और बैलों के नाम पर मनाते हैं। इस दिन गायों तथा बैलों को घंटी, मक्के के डोरे और पुष्प माला के साथ सजाकर इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने अपने बैल भस्म को श्राप देकर पृथ्वी में रहने के लिए कहा था। इसी कारण ये फसलों की कटाई, हल जोतने आदि में काम भी आते हैं। इसलिए इनको सम्मान देने के लिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन लोग जलीकट्टू का खेल भी खेलते हैं। पोंगल का चौथा दिन कानुम पोंगल। यह पोंगल का अंतिम दिन होता है। इसे कानू पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन यह रस्म होती है जहां पोंगल के पकवान को पान के पत्ते, गन्ने और सुपारी के साथ साथ धुले हुए हल्दी के पत्तों पर आंगन में निर्धारित किया जाता है। इस रस्म के चलते घर की महिलाएं अपने भाइयों की चूना पत्थर, हल्दी, तेल और चावल के साथ आरती करती हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। फिर सभी लोग मिल बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। दिव्यता से संपर्क का अवसर है मकर संक्रांति। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस शुभ दिन को देश के अनेक हिस्सों में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इसे देवताओं का समय, दिव्यता का समय माना जाता है। मकर संक्रांति प्रारंभ होती है हमारी पहली फसल के लेने और उसे सब में बांटने में। कठिन मेहनत और उसके बाद उसके फल को प्राप्त कर उसे आपस में बांटने के लिए उत्सव मनाया जाता है। गांव में पहली गन्ने की फसल, पहली चावल की खेप दिव्यता को समर्पित करते हैं और आपस में भी बांटते हैं। तभी किसान अपनी पूरी फसल अपने लिए प्रयोग में लेता है। संक्रांति के साथ एक और परंपरा जुड़ी हुई है कि इस दिन गुड़ तिल बांटे जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा संदेश है। तिल जहां हमारे अस्तित्व की सहजता को दर्शाता है, वहीं गुड़ दुनिया की सारी मिठास को। इस प्रतीकात्मक तथ्य के पीछे उद्देश्य ही यह है कि सबके पास यह आशीर्वाद हो कि वह सहज, सामान्य, अहंकार रहित हो और हमेशा मीठा ही बोले। वर्ष भर में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिसमें से मकर संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य मकर राशि में आते हैं और जाड़े के मौसम की विदाई की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जाड़े की तीव्रता के बाद सूर्य की रश्मियां सुखकारी होती हैं। यह वह समय है जब हम बीज बोते हैं और उस बीजारोपण के साथ नई फसल की भूमिका रखते हैं। जब आप इस अध्यात्म के रास्ते पर आ जाते हैं, तब आपके लिए कोई वर्ष, कोई दिन या कोई पल ऐसा नहीं होता कि वह दिव्य न हो। मकर संक्रांति पर उस दिव्यता से संपर्क को महसूस करें और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें।
आप सभी को समय भारत 24/7 की तरफ से पोंगल और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।